नमस्कार। बाल्यकाल में एक कथा पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी पाठ्य पुस्तिका में, कक्षा चतुर्थ में या पंचम में। तब उस कथा को पढ़कर बड़ा आनंद आया था। ये समझ में नहीं आया था कि ये कथा जो है बिल्कुल सत्य है, हास्य नहीं। ये हर इस परिस्थिति पर जीवन में उतरेगी, सार्थक होगी। कथा कुछ इस प्रकार थी कि एक गांव था और भारत के दूर दराज ग्रामीण इलाका था, गांव था। उस गांव में रात में एक हाथी वहां से निकला। गांव वाले भोले भाले थे, उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। अचंभित हुए, आश्चर्यचकित होकर के उसके पैरों के निशान थे, उसका अनुसंधान करने लगे कि ये पैर किसके होंगे, भगवान जाने। तो उस गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी रहता था, उसका नाम था लाल बुझक्कड़। लाल बुझक्कड़ के पास गए, उसे प्रार्थना की कि भैया बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, अपनी सूझबूझ का परिचय दो और हमको ये बताओ कि ये जो पैर के निशान हैं, जो निशान बने हैं हमारे गांव में, ये किस जानवर के हैं, किस जंतु के, कोई भयानक जंतु तो नहीं। लाल बुझक्कड़ जी वहां पर पहुंचे, बड़ा ही अनुसंधान किया, बहुत विचार विमर्श किया, विचार किया, बहुत सोचा। फिर उन्होंने कहा कि लाल भुजक्कड़ बूझ के और न बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। उन्होंने अपने रिसर्च में एक बड़ी विशाल बात बताई कि पैर में हिरण ने चक्की बांधी होगी और वो कूदा होगा। तो कितना बड़ा निशान, तो चक्की जैसा दिखाई दे रहा है। गांव के लोगों ने उनकी बात मान ली। मुझे लगा कि सिर्फ हास्य, आनंद वाली कहानी है, लेकिन उस कहानी के बाद क्या हुआ ये कभी अवसर ही नहीं मिला सोच पाने का। लेकिन आज देखता हूं तो समझ में आता है कि उस लाल बुझक्कड़ को अपनी बुद्धि पर अहंकार आ गया और वो लाल बुझक्कड़ सब समाजों में, वर्गों में, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाकर के बस गए। उन्होंने अपने अनुयायी बना लिए, उनके प्रचुर मात्रा में अनुयायी हो गए। उनको चरण पूजने वाले चाटुकार लोग पसंद आने लगे। चाटुकारों का भी कुछ ना कुछ उन लाल बुझक्कड़ों से भला होगा। वे लाल बुझक्कड़ समाज को ऐसी ऐसी बातें बताने लगे जो विचित्र थी। उन्होंने महान महान पुस्तकों के जो अनुवाद किए, विलक्षण अनुवाद किए। उनके अनुयायियों का उनका संबंध ठीक वैसा ही हो गया जैसे उस्त्राणाम च विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम महो ध्वनि। ऊंट के विवाह में गधे गीत गाते हैं और आपस में प्रशंसा करते हैं, वाह क्या रूप। ऊंट कहता वाह क्या आवाज। ये लाल बुझक्कड़ पूरे वर्गों में फैल गए, अपने उन्होंने अनुयायी बना लिए। ये सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। ऐसा कोई भी स्थान मुझे दिखाई नहीं देता जहां ये लाल बुझक्कड़ नहीं। इन लाल बुझक्कड़ों ने गीत गायन के माध्यम से बुद्धि को तर्क विहीन बना दिया। अगर इनके समक्ष कोई तर्क लेकर खड़े हो जाए, उपस्थित हो जाए तर्क लेकर के, तो उसे द्रोही बता देते।
ये बुद्धि का विकास ही नहीं होने देते। पृथ्वी उड़ रही है, उसके ऊपर पहाड़ रख दिया, वो स्थिर हो जाएगी। फलानी जगह मरो, यहाँ से मर के सीधे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वहां से जो रास्ता है स्वर्ग का वो सीधा है। बाकी कहीं से आप जाओगे तो शायद टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होकर जाना पड़े। आपको स्वर्ग में ये मिलेगा, स्वर्ग में वो मिलेगा। उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या दिमाग में भर दिया, और तर्क विहीन मनुष्यों के दिमाग में वो आ गया, क्योंकि वो तो लाल बुशक्कड़ के अनुयायी हैं। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो लाल बुशक्कड़ों से पूछ सके कि भैया ऐसा क्यों, जब वहां बंद है, कहीं बंद है, तो यहां पर क्यों। मैं एक बार समझिए कि ये एक ही व्यथा नहीं है, एक जगह की व्यथा नहीं, ये व्यथा सर्वत्र है, सब जगह पर, सभी जगह उपस्थित ही है। लेकिन इन लाल बुझक्कड़ों का जो वर्चस्व है, इसे चुनौती देना बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया, क्योंकि लाल बुझक्कड़ों से आप सवाल नहीं पूछ सकते। लाल बुझक्कड़ के विरुद्ध आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि लाल बुझक्कड़ विरुद्ध खड़े होंगे आप, तो आपसे कहा जाएगा कि आप धर्म विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। इन लाल बुझक्कड़ों का वर्चस्व इस तरह फैल गया है कि ये आज मानव सभ्यता के लिए भी दुश्मन बन गए। हर अच्छे पुस्तकों में, ग्रंथों में, आप किसी भी जगह ले लें, किसी भी धर्म को ले लें, वहां मानवता के खिलाफ शायद कोई बात मिलती हो, लेकिन इनके अनुवाद जो थे वो मानव के खिलाफ हो गए, मानव सभ्यता के खिलाफ हो गए। इन्होंने ईश्वर की फैक्ट्रियां अलग अलग कर दी। ईश्वर ने जो है वो अलग अलग फैक्ट्री में लोगों का निर्माण किया, इस फैक्ट्री में फलाने का निर्माण किया है, इस फैक्ट्री में फलाने का निर्माण किया है। इस फैक्ट्री से जब से उत्पन्न लोग अधिक इस फैक्ट्री के लोगों को मारेंगे, तो उनको ईश्वर जो है वो अच्छी जगह पहुंचाएगा। ये लाल बुझक्कड़ जो है, ये लाल बुझक्कड़ जो है, ये सिर्फ स्वयं की प्रभुता के लिए, स्वयं को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जाने तैयार। लेकिन उनकी गलती भी उतनी नहीं है जितनी गलती हमारी, क्योंकि हम भी तर्क विहीन समाज में रहते हैं, हम तर्क करना नहीं जानते। जिन पुस्तकों को पढ़कर, जिन पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने हमें समझाया, उन पुस्तकों का अनुवाद हम अपने से खुद से करना नहीं चाहते, हम प्रश्न नहीं पूछना चाहते, हम अपनी कमियों की गलती दूसरों पर क्यों दें। लाल बुझक्कड़ हमेशा राज करेंगे यदि आपके अंदर तर्क शक्ति नहीं प्रकट हो। तर्क ब्रह्म है। विचार कीजिए, उठिए, इन लाल बुझक्कड़ के खिलाफ खड़े होइए, सही बात कहने की आदत डालिए, विचार कीजिए, बार बार खुद को इतना बल कीजिए, खुद में इतना बल उत्पन्न कीजिए, इतना आत्मविश्वास प्रकट कीजिए कि इन लाल बुझक्कड़ के खिलाफ आप खड़े हो सकते हैं। अपनी संस्कृति की, सभ्यता की, मानव संस्कृति की रक्षा कीजिए। ये अपना अपना समूह बना रहे लाल बुझक्कड़, ये स्वयं को स्थापित करने के लिए कुछ भी करना तैयार। जागिए, सचेत होइए। राष्ट्र निर्माण के लिए इन लाल बुझक्कड़ों की आवश्यकता नहीं। इन लाल बुझक्कड़ का विरोध करने की हिम्मत यदि आप में है, तो आप स्वयं का और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, स्वयं का विकास कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। लेकिन यदि इन लाल बुझक्कड़ों का हमेशा आप साथ देते रहे, तो आप पतन के रास्ते में जाएंगे ही। ये आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि तो आप गधे, वो ऊंट। पढ़िए, अध्ययन कीजिए, तर्क कीजिए, फैसला कीजिए कि इन लाल बुझक्कड़ों का आपको साथ देते रहना
मैं स्वयं स्थापित होना। जय श्री राम।